हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बीएड 2021 की जो तैयारी यहाँ पे मैं आप लोगों को करा रहा हूँ उसका अगला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों का ऑर्डर एंड रैंकिंग ख़त्म कर दिया है और उसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी। तो अगर दोनों चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि उन दोनों चैप्टर से आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन 100% आएगा, कम से कम एक एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उन दोनों चैप्टर को आप जरूर देखिए। देखने के लिए आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यूपी बीएड 2021 की रीजनिंग का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आप जाके सारी वीडियोज उसमें मैंने एक एक करके रख दी हैं, आप उसको जाके आराम से देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है सीरीज यानी कि श्रृंखला। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सीरीज यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? श्रृंखला। ठीक, आज से यहाँ पे मैं आप लोगों को सीरीज पढ़ाऊँगा। कितने टाइप के सीरीज होते हैं, कौन कौन से सीरीज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन और कौन सा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक से लेके एकदम जीरो से लेके चलूँगा सीरीज के क्वेश्चन को और हाई लेवल पे ले जाऊँगा। लेकिन आपका यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एग्जाम मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हम ये नहीं मान के चल सकते कि क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊँगा तो जीरो से शुरू करूँगा सीरीज के क्वेश्चंस को कराना। पहले तो सीरीज के बेसिक को बताऊँगा, उसके बाद जीरो से शुरू करूँगा और सीरीज के पूरे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊँगा, जो कि सीरीज के जो बैंकिंग से रिलेटेड जो बैंकिंग के एग्जाम में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ वाले एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से। और अगर डेली बेसिस पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री यूपी बीएड 2021 की तैयारी करनी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन हम तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया सीरीज यानी कि श्रृंखला। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीरीज होता क्या है। आपने देखा होगा जैसे नंबर कहते हैं, ये आपका एक नंबर है, 5 कह दिए तो आपका एक नंबर है, 10 कह देते हैं तो एक नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 कह देते हैं तो एक नंबर है, 20 कह देते हैं तो एक नंबर है। कोई भी अगर सिंगल डिजिट में, जैसे कि सिंगल रखा जाए कोई चीज़, जैसे 5 बोल दिया गया, 10 बोल दिया, कोई भी संख्या बोल दी जाए, वो नंबर होती है आपकी 10,000 20,000 जो भी है, एक नंबर है। तो अगर हम इंडिविजुअली इसको काउंट करते हैं, जैसे 20 को काउंट किए, 30 को काउंट किए, 15 को काउंट किए, तो ये आपका एक नंबर है। और अगर यहीं पे सीरीज की बात की जाए, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, अगर हम इसको टोटल मिला के पढ़ते हैं, ठीक है, जब इसको हम टोटल मिला के पढ़ते हैं तो ये एक श्रृंखला बना रही है। आप देख रहे होंगे 5 है, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 15 आया, उसके बाद 20 आया। तो अगर पूछ लिया जाए कि इसके बाद क्या आएगा, इस जगह पे क्या रखा जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 से 10 गए, 10 से 15 गए, 15 से 20 गए, तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 25 आएगा, क्योंकि 5-5 का डिफरेंस सब में था। तो जब इस तरीके से दिया रहे, कोई नंबर दिया रहे, कोई अल्फ़ाबेट दिया रहे यानी अक्षर दिया रहे, तो वो उसको हम श्रृंखला कहते हैं यानी कि सीरीज कहते हैं। सीरीज के बारे में आप लोगों ने देख लिया कि सीरीज क्या होती है और नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपके एग्जाम में कितना वेटेज रखता है ये, ठीक है। वेटेज मतलब कितना आपके एग्जाम में इसका भार है। वेटेज का मतलब होता है भार, वेट का मतलब होता है भार, भार का मतलब होता है यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आपका 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपके सीरीज से देखने को मिलेंगे। 2 तो 100% आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, और अगर एग्जामिनर को लगा कि हाँ सीरीज से और क्वेश्चन दिया जा सकता है तो 3 क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको एग्जामिनर दे सकता है। तो देख सकते हैं आप 50 में से अगर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये चैप्टर। और काफ़ी आसान भी है। अगर आप लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, तो बेसिक सारी चीज़ें अगर पूछेगा तो आप एक बार अगर रीड किए रहेंगे, आपको पता रहेगा कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस क्वेश्चन में गुणा करते हैं, किस क्वेश्चन में प्लस करते हैं, किस में माइनस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं सीरीज कितने टाइप के होते हैं। पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहले तो सीरीज आपका नंबर भी दे सकता है, ठीक है, नंबर भी दे सकता है और सीरीज में आपके अक्षर भी दे सकता है।
अब यहाँ पे ज़्यादातर आपको नंबर के ऊपर ही देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो नंबर पे ऑप्शन, मतलब उनके पास एग्जामिनर के पास ऑप्शन ज़्यादा होता है टाइप बनाने का। अक्षर में आपके पास, उनके पास थोड़ा कम वहाँ पे उनको चांस रहता है, क्योंकि अक्षर आपको पता है कि टोटल 26 ही है ए से लेकर जेड तक, उसी में उनको बनाना होगा। लेकिन जो नंबर है वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, 10 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, तो ऑप्शन उनके पास ज़्यादा होता है। तो 2 तरीके से आपके सीरीज बनते हैं, और दोनों तरह के जो सीरीज बनते हैं उसमें 2 तरह से बनते हैं। पहला मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग सीरीज इसको कह सकते हैं, और दूसरा क्या बन सकता है यहाँ पे, रॉन्ग सीरीज। मिसिंग सीरीज का मतलब गायब, मिसिंग का मतलब होता है गायब हो जाना। तो आपको एक सीरीज दे देगा जिसमें से कोई संख्या गायब रहेगी, ठीक। और रॉन्ग नंबर का मतलब होता है, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, यानी कि आपको एक सीरीज दिया रहेगा, उसमें कोई चीज़ गलत दिया रहेगा, आपको उसमें से ढूंढना होगा कि गलत क्या है, ठीक। तो 2 तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज है ज़्यादातर एग्जाम बैंक के एग्जाम में आता है, तो काफ़ी इसको कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन इस पर बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो प्रैक्टिस नहीं करता ज़्यादा। आपको कोई सीरीज दे दिया जाएगा, उसमें से बोल दिया जाएगा कि हाँ गलत क्या है उसमें से ढूंढिए, तो सारी चीज़ों को आपको देखना होगा, उसमें से सबको देखना होगा कि गलत क्या हो सकता है, पहला ही गलत हो सकता है, लास्ट में गलत हो। लेकिन जब मिसिंग नंबर सीरीज आता है उसमें आपको एक पैटर्न पता चल जाता है, उसी पैटर्न पे आपको अगली संख्या या फिर बीच में कोई संख्या रखनी होती। तो जाहिर सी बात है कि जो रॉन्ग नंबर सीरीज होता है वो मिसिंग नंबर सीरीज से थोड़ा सा कठिन तो होता है, लेकिन कठिन तब तक होता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आप लोगों को कराऊंगा, चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो, चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो, सारी चीज़ें आप लोगों को कराऊंगा। और इसमें अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोगों को हेल्प क्या करेगा, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, अगर आप लोग सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्रृंखला चैप्टर पढ़ रहे हैं तब। तो यहाँ पर अगर सीरीज आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं तो याद करके बैठूंगा नहीं, कुछ चीज़ें वो आपको ही एग्जाम में याद होंगी, तभी आप कर पाएंगे, तभी आप देख के समझ पाएंगे कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले वर्ग याद कर लीजिए, कठिन काम है थोड़ा सा, जिसको नहीं याद होगा। वर्ग याद करना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके कम से कम 40 तक, 1 से लेके 40 तक आपको वर्ग याद करना है। और घन याद करना है आपको कहाँ से, 1 से लेके 20 तक, यानी कि इसको कहते हैं हम स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर आपको यानी कि वर्ग आपको 1 से लेकर 40 तक कम से कम याद होना चाहिए, और वर्ग आपको 1 से लेकर 20 तक आपको याद तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो आप, अगर आपको वर्ग नहीं याद है, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वर्ग से आ गया है, क्यूब से आ गया है, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वर्ग है किसी का या फिर क्यूब है, तो करेंगे कैसे। इसलिए यहाँ पे 1 से लेकर 40 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के भी दिखा देता हूँ कि वर्ग और क्यूब, आप बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि क्या है ये, कैसे याद करें। तो यहाँ पे देखिए, वर्ग का मतलब होता है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, किसी भी संख्या में 1 का अगर कितना भी बार उसका गुणा कर लीजिए 1 में तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, कुछ नहीं होता, 3 गुणे 3 जो भी स्क्वायर है, मतलब इसका गुणा 2 बार कर देना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर, आपको कुछ चीज़ें तो याद होंगी लेकिन आगे चल के भूल जाते हैं आप, जब पूछ लिया जाता है आपसे 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, तो काफ़ी चीज़ें मिस कर जाते हैं। अगर वो एग्जाम में दे दी जाती हैं तो आप लोग पहचान नहीं पाते कि ये 30 का स्क्वायर है कि 40 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को देखने में, याद करने में आसानी हो। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इधर लिख देता हूँ। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर तो याद ही होगा, 10 गुणे 10 100 हो जाता है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 144, 13 का स्क्वायर 169, ध्यान से देखिएगा, सही सही मैंने लिख दिया है साफ साफ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225,
लिखना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे इतना टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का। नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कहीं जाके सर्च करें। आपको जब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बार 5 मिनट लगेगा, सारी चीज़ें लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो रोक के या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। 15 तक पहुँच गए। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 यानी कि 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का तो याद ही होगा, 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, 21 में 24 में इन सब में कंफ्यूजन होती है। 441, ठीक। 22 का स्क्वायर 484, ठीक। ये 22 तक हो गया। यहीं पे 23 का भी लिख देता हूँ। 23 का स्क्वायर 529। नोट करते चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। 23 तक हो गया। 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। इसमें आपको याद ना हो तो इसमें दो चीज़ें कॉमन होती है, जैसे 24 है तो 576 है, 26 है तो 676 है। 27 का 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर तो याद ही होगा 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089 यानी कि 1089, 34 का स्क्वायर होता है 1156 यानी कि 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444 यानी कि 1444, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का पता है होगा सबको, 40 का स्क्वायर होता है 40 गुणे 40 1600। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। एक से लेके कम से कम 40 तक याद जितना हो सके उतना अच्छा है। 40 तक 50 तक जितना भी आप याद कर सकते हो उतना आप याद कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं भी याद होता तो 1 से लेके 40 तक तो आपको याद होना चाहिए, ये मस्ट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेके आपको 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अब मैं हट जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आप लोगों को क्यूब भी लिख के दिखा देता हूँ 1 से लेके 20 तक का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसको आप याद करने की कोशिश करिए। याद करने के लिए क्या काम करना है आपको, इसको जो 1 से लेकर 40 तक मैंने स्क्वायर बताया है और इसके बाद मैं आप लोगों को 1 से 20 तक क्यूब बताऊंगा। इसको आप अपने कॉपी पे, जिस कॉपी पे आप नोट करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उस कॉपी के पहले पेज पे आप लोग कम से कम एक बार तो वहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद इस चीज़ को कम से कम 2 से 3 बार याद करिए। उसके बाद 2 से 3 बार याद करने के बाद उसको 2 से 3 बार लिखिए अपनी कॉपी पर। कहीं पर भी कोई पेज मिले खाली बैठे हैं तो आप स्क्वायर या फिर क्यूब लिख डालिए उसको एक बार। जब 2-3 बार लिख देंगे तो आपको वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्यूब यानी कि घन। क्यूब देखते हैं हम। 1 का क्यूब 1 ही होता है, मैंने बताया कि 1 को कितनी बार भी गुणा करें 1 ही आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 यानी कि 343। 8 का क्यूब 500
12, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब आसान ही है 1000 हो जाएगा आपका। 11 का क्यूब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखते रहिएगा, इसको नोट भी करते रहिएगा साथ में। 1 3 3 1। 11 का क्यूब को याद करने का तरीका यही है कि 13, फिर उसके बाद उसको उल्टा लिख दीजिए। 13 को उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का उल्टा हो जाएगा 31, तो 13 का उल्टा हो जाएगा, मतलब 11 का क्यूब हो जाएगा आपका 1331। 12 का क्यूब ध्यान से देखिएगा 1728। दिख रहा होगा, आशा करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा सारी चीज़ें। 13 का क्यूब होता है 2197, ठीक है। 14 का क्यूब होता है दोस्तों यहाँ पे 2744। 15 का क्यूब होता है 3375। अब यहाँ पे इसके आगे का यहाँ पे लिख देता हूँ, स्केच कम चल रही है, दूसरा स्केच यूज करते हैं, ठीक है। 16 का क्यूब होता है 4096। 17 का क्यूब होता है 4913। 18 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पे क्यूब नहीं लगाया मैंने। 18 का क्यूब होता है 5832। और 19 का क्यूब क्या होता है 6859, ठीक है। अब 20 का क्यूब तो आपको याद ही होगा, 20 का क्यूब होता है 8000 होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने आपको स्क्वायर लिख के बता दिया, क्यूब भी लिख दिया मैंने, इसकी भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लेते हैं, ले लीजिएगा, क्योंकि इतना आपको मस्ट है, इतना याद। जैसे कि वहाँ पे दे देगा 4913, तो आपको अगर पता ही नहीं रहेगा कि ये 17 का क्यूब है तो कैसे करेंगे आप। याद रहेगा तो आपको हाँ दिखेगा कि हाँ ये तो यार 17 का क्यूब है, तो हो सकता है इसके पहले वाला 15 का क्यूब हो या 16 का क्यूब हो, तो आप उसमें मिसिंग जो सीरीज होगा उसको आप पैटर्न उसका पहचान जाएंगे। और सीरीज में कुछ नहीं होता, अगर आप पैटर्न पहचान गए तो आपका सीरीज बन गया। तो ये था दोस्तों, क्यूब मैंने लिख के दिखा दिया, आपको स्क्वायर लिख के दिखा दिया, इसको नोट कर लिया होगा आशा करता हूँ मैं। नहीं नोट किया हो तो वीडियो पीछे करके रोक के नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सीरीज के बारे में, देखते हैं कि सीरीज बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज जैसे बोल दिया गया है, सीरीज के लिए आपको क्या याद रहना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी आप याद करने की कोशिश करिएगा। पहला आपको याद होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं याद होगा तो आपको पहचानने में आसानी होगी। दूसरा आपको यहाँ पे अभाज्य संख्याएं भी आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, मतलब याद क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। ये सब चीज़ें पता होंगी तो आपको सीरीज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरा सम संख्याएं, और लास्ट में यहाँ पे विषम संख्याएं। नहीं पता हो तो मैं बता दूं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जिससे हम किसी भी वस्तु को गिनना शुरू करते हैं। 0 से तो किसी वस्तु को गिनते नहीं है। अगर ये मैं बोलूं कि ये एक मार्कर है तो बोलूँगा ना कि एक मार्कर है, ये तो बोलूँगा नहीं कि ये कोई सामान नहीं है तो बोलूँगा 0 मार्कर है, इस तरह से तो बोलूँगा नहीं। तो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है, नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है कि उसमें हम 0 को काउंट नहीं करते। हमारा कभी भी अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछा जाए तो 1 से काउंट होगा, 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जैसे हम किसी चीज़ को प्रकृति में किसी चीज़ को गिनते हैं तो 1 से ही गिनना शुरू करते हैं, तो 1 से शुरू होगा, 0 नहीं होगा इसमें। अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी, वो संख्याएं जो खुद से विभाजित हों और 1 से यानी कि 1 से विभाजित हों और खुद से विभाजित हों और उनके 2 यहाँ पे गुणनखंड हों, तो उसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 3 5 7, क्या 9 होगा? 9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी, तो वहाँ पे 3 गुणनखंड उसके हो जाते हैं। तो क्या होगा 11
13 और आगे बढ़ता चला जाएगा। 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। सम संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से, 2 से तो अगर बोला जाए, अगर इसका डिफिनेशन कुछ लोग इस तरीके से बताते हैं आपको सम संख्याओं का, जो संख्याएं 2 से विभाजित हों। तो 5 क्या 2 से विभाजित नहीं होगा? 5/2 तो कर सकते हैं ना हम, 2 दूनी 4, 1 शेष आएगा। यहाँ पे इसका जो परिभाषा होता है वो पूर्ण रूप से ये होता है कि जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हों वो सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं क्या होंगी? जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ये हैं संख्याएं, जो ये सारी चीज़ें आपको अगर याद रहेगा, आप पहला क्लास है सीरीज का, इसलिए मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को आपको नहीं पता चल पाएगा। तो ये चीज़ें थी, इसको पता होना चाहिए आपको। जो मैंने 4 चीज़ें आप लोगों को बताई, स्क्वायर यानी कि वर्ग, घन यानी कि क्यूब, और ये 4 तरीके की जो संख्या है, इसको आपको याद होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। कैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या पैटर्न लगा। कुछ भी पैटर्न दे सकता है एग्जामिनर तो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे दे देता है, एक ऐसे ही जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2, 6, 10, 14 और यहाँ पे आगे गैप है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे आपको पहचानना है कि यहाँ पे संख्या क्या होगी। तो पहले आप देखेंगे कि 2 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 14 है। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे पता नहीं क्या है यार, छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं। छोड़ने पे कभी क्वेश्चन आप सेलेक्ट नहीं होंगे, और सेलेक्ट होंगे भी तो आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, या फिर अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। जो गलत आपको नहीं आता वो तो छोड़ेंगे ही, लेकिन अगर ज़्यादातर क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सरकारी कॉलेज की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चंस को, बेसिक को समझना जरूरी है उसके लिए। जिसका बेसिक क्लियर रहता है वही एडवांस के लेवल के क्वेश्चन को कर पाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि यहाँ पे देखिए यार क्या हो रहा है। 2 के बाद है यहाँ पे 6, फिर उसके बाद 10 आया, फिर उसके बाद 14 आ गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अगर 2 से हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमको +4 करेंगे अगर, तो 6 पे पहुँच जाएंगे। फिर +4 करेंगे तो 10 पे पहुंच जाएंगे। फिर +4 करेंगे तो 14 पे पहुंच जाएंगे। यानी कि हमको यहाँ पे पता चल गया कि हम अगर +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4, तो आगे भी हमारे सीरीज अगर दिए गए हैं, यहाँ पे एक सीरीज श्रृंखला दी गई है, तो श्रृंखला का मतलब होता है वही पैटर्न फॉलो करेगा आगे भी। तो 4 का अगर चल रहा है पैटर्न तो आगे भी 4 चलेगा। तो यहाँ पे अगर आगे के बारे में यहाँ पे आपको पता लगाना था क्या होगा, तो आगे भी 4 जोड़ देंगे, 14 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यहाँ पे भी +4 हो गया। तो ये सीरीज में आपका पैटर्न क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया, ये बताने का ये मतलब रीज़न था कि सीरीज आपका एक पैटर्न फॉलो करता है। मिसिंग सीरीज जो है या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज है, रॉन्ग कैसे पता चलेगा? पैटर्न फॉलो कर रहा था, एक जगह पे पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो पता चल जाएगा ये गलत है, यहाँ पे रखा गया है। तो सीरीज का मतलब होता है एक पैटर्न फॉलो करेगा, चाहे वो प्लस का पैटर्न हो, चाहे वो स्क्वायर का पैटर्न हो, माइनस का पैटर्न हो, मल्टीप्लिकेशन का हो यानी कि घटाने का हो, गुणा का हो, या फिर भाग का हो, कोई भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर देगा और वो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लिया था इसलिए मैंने, क्योंकि आप लोगों को पहचानने के लिए ज़रूरी था कि आप लोगों को पता हो कि सीरीज होता क्या है। सीरीज चैप्टर का नाम तो आपने सुन लिया, लेकिन सीरीज होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सीरीज का इतना ही मतलब होता है कि वो एक जो पैटर्न लेके चलेगा वही पूरे सीरीज में लेके वो पैटर्न फॉलो करेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। पहला ये क्वेश्चन अभी तो एग्जाम्पल लेके मैंने आप लोगों को दिखाया। 3 है, 7 है, 13 है, 27 है। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे अगली संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये पता होगा, सीरीज के बारे में पढ़ा होगा उन लोगों ने, तो ये लग रहा होगा ये सर आसान सा क्वेश्चन, लेकिन ये मैं सीरीज का स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों के लिए IBPS PO और SBI PO के भी आने वाले जो वीडियोज़ होंगी, आने वाले पार्ट होंगे सीरीज के, कम से कम 3 पार्ट तो इसका बनेगा ही। तो उसमें मैं आप लोगों को SBI PO और IBPS PO के भी एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा आप लोगों को। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और जिसको सोच लीजिए, जिसको सीरीज का नहीं पता ABCD, उसको तो इतना बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा
यहाँ पे क्या कर रहा है, इस सीरीज को अगर आपको मिल गया, ये सीरीज आपको देखने को मिल गई एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले क्या करिए, आप पहले देखेंगे कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, या फिर आपको कैसे पता चलेगा 4 ही नंबर दिए गए हैं, इतने में अगर कोई बड़ी संख्या का गुणा हो रहा हो, बड़ी संख्या का गुणा हो रहा होगा तो बहुत ज़्यादा सीरीज आगे भाग जाएगी। मतलब अगर 2 से शुरू है, यहाँ पे 3 से शुरू है, तो कम से कम ये 100-200 पहुँच जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही सीरीज। तो सीरीज को पहचानने का ये मतलब है कि सीरीज को कैसे पहचानेंगे। अगर सीरीज में संख्याएं बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जैसे अभी मैं कराऊंगा आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही, तो वहाँ पे या तो प्लस हो रहा है या फिर एक छोटी संख्या से गुणा हो रहा है। ठीक, कैसे पहचानेंगे, मैं पहचानना बता रहा हूँ आप लोगों को। सीरीज में संख्या बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे जोड़ होगा, यानी कि प्लस होगा। लेकिन धीरे धीरे और तेज़ी से बढ़ रही हैं, थोड़ी सी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे जोड़ के साथ या तो गुणा होगा या तो जोड़ बड़ी संख्या से हो रहा है। लेकिन अगर सीरीज में बहुत तेज़ी से संख्याएं बढ़ रही हैं, जैसे 2 था शुरुआत में और 4 संख्या के बाद हो गया 300, तो वहाँ पे 2 से 4 संख्याओं के बाद 300 कैसे पहुँचेंगे, कहीं ना कहीं कुछ बड़ी संख्या से गुणा हो रहा होगा, गुणा होगा तभी संख्या तेज़ी से बढ़ेंगी। इस सीरीज को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, सबसे पहले क्या करिए, जोड़ के देखिए। 3 से 7 कैसे पहुँचेंगे, 4 जोड़ेंगे। 7 से 13 कैसे पहुँचेंगे, 6 जोड़ेंगे। 13 से 27 कैसे पहुँचेंगे, 14 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे 4 जोड़े, यहाँ पे 6 जोड़े, यहाँ पे 14 जोड़े, तो कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है। जब पैटर्न नहीं बन रहा है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे क्या रखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करके रखेंगे, पता ही नहीं चला हमको, यानी कि हमने जो किया है वो गलत है, जो हमने किया है ये गलत है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे कहीं ये 2 से गुणा तो नहीं हो रहा है। गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 को 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर देखिए इसको करिए, 7 गुणे 2 करें तो क्या होगा, 14 होगा। 14 में से 1 माइनस कर दें तो 13 आ जाएगा। 13 को 2 से गुणा करें तो 26 होगा। 26 में 1 प्लस कर दें तो 27 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए गुणे 2 प्लस 1 हुआ, और यहाँ पे गुणे 2 माइनस 1 हुआ, फिर गुणे 2 प्लस 1 हुआ। तो अगला क्या होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, फिर अगला माइनस होना चाहिए, यानी कि गुणे 2 करके माइनस 1 करेंगे तो गुणे 2 करेंगे 27 में 27 गुणे 2 करेंगे तो 54 आएगा। 54 माइनस 1 करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगली संख्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 53 होनी चाहिए। इस तरीके से सीरीज को आप पहचानना शुरू करिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसको नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 1, 2, 4, 7, 11, 16 और यहाँ पे पूछ लिया कि अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि यहाँ अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जब देख लीजिए चीज़ें बहुत आगे तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, तो पहला काम करिए जोड़िए। इसमें जोड़ के देखिए क्या कोई चीज़ जोड़ने में बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 कैसे पहुँचेंगे, 1 से 2 कैसे पहुँचेंगे, जब +1 करेंगे तभी पहुँचेंगे। 2 से 4 कैसे पहुँचेंगे, +2 करेंगे तो पहुँचेंगे। 4 से 7 कैसे पहुँचेंगे, +3 करेंगे तो पहुँचेंगे। 7 से 4 11 कैसे पहुँचेंगे, +4 करेंगे तब पहुँचेंगे। 11 से 16 कैसे पहुँचेंगे, +5 करेंगे तब पहुँचेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको एक पैटर्न पता चल गया। पहले 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर आगे क्या जोड़ना चाहिए, इसमें 5 जोड़ने के बाद 6 जोड़ना चाहिए, तो +6 कर देंगे। तो 16 6 क्या होता है, 16 6 होता है आपका 22। ठीक, इस तरीके से सीरीज को पहचानना सीखिए। अगर छोटी छोटी संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो वहाँ पे प्लस करके सबसे पहले आप देखिए, और अगर तेज़ी से बढ़ रही हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप गुणा करके देखिए। तो ये था दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट करते जाइएगा, जो भी आप कॉपी नोट्स बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो नोट्स ज़रूर बनाइए आप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 2, 4, 7, 12, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, और इस तरीके से भी हो सकता है ना कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो संख्या पूछी जाए वो लास्ट में पूछी जाए, वो पहले भी संख्या पूछ सकता है, बीच में भी गायब कर सकता है और लास्ट में भी गायब कर सकता है। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि वो संख्या बस पहले गायब करके आप लोगों के सामने रखेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये गायब कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कर दिया 30। ये संख्या आपसे पूछ लिया बीच वाला। तो यहाँ पे आपको अगर चीज़ें आपको जो मैंने बताई स्टार्टिंग में याद करने के लिए, वो सारी चीज़ें अगर आप याद किए रहेंगे तो आपको ये पैटर्न पहचानने में बिल्कुल भी आसानी होगी, मतलब कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल आराम से पहचान जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, जब संख्या बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही हो तो जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले 2 को 4 कैसे पहुँचाएंगे, +2 करके। 4 को 7 कैसे पहुँचाएंगे, +3 करके। 7 को 12 कैसे पहुँचाएंगे, +5 करके। अब इसके बाद हमको नहीं पता कि क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, +2 हुआ है, +3 हुआ है, +5 हुआ है। तो क्या आप यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर आपको पता नहीं होगा अभाज्य संख्याओं के बारे में तो आप पैटर्न नहीं पहचान पाएंगे, सोचेंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता होगा कि पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी 3 है, फिर तीसरी 5 है, तो ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज फॉलो कर रहा है, यानी कि अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला फॉलो कर रहा है। तो 2 पहुँचे, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 7 होती है। यानी कि यहाँ पे +7 करेंगे हम। +7 के बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? अगली अभाज्य संख्या हमारी होती है 11। 7 के बाद तो 9 होती नहीं अभाज्य संख्या, 11 होती है। तो +11 करके आप देखिए, तो यहाँ पे 12 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे, यहाँ पे हटा देता हूँ इसको मैं क्वेश्चन मार्क को। 12 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 19। अब ये चेक करने के लिए क्या आपने सही किया है कि नहीं किया है। अब अगला जो यहाँ पे ऐड किया आपने, इसमें ऐड करिए 11 और 19 कितना होगा, 30 होगा। आपका बन रहा है, आगे 30 दिया हुआ है, यानी कि आपने श्रृंखला को सही तरीके से पहचान लिया है। तो ये था आपका प्राइम नंबर के ऊपर अगर पूछता है क्वेश्चन, यानी कि अभाज्य संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो उसको भी आप आराम से कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, जो करा रहा हूँ क्वेश्चन, वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से नोट करिए, चौथा क्वेश्चन। माइक का वायर फंस गया था। 2, 4, 12, 60, अब यहाँ पे बोल दिया 420 और अगली संख्या आपसे पूछ लिया। ये सारे क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो ये मत सोचिएगा कि इतना टाइम मैं क्वेश्चन लिखने में क्यों लेता हूँ, क्योंकि मैं सोच के लिखता हूँ क्वेश्चन को कि आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चन बताया जाए जिससे आप लोगों को करने में एग्जाम में आसानी हो और आपके सारे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे गुणा वाला कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 से शुरू हुआ था और 4 ही इंटरवल में 420 पहुँच गया ये। तो यानी कि संख्याएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। जब संख्याएं काफ़ी तेज़ी से बढ़े तो वहाँ पे गुणा हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे गुणा होगा, देखिए 2 को 4 कैसे बनाएंगे, जब 2 को 2 से गुणा कर देंगे। 4 को 12 कैसे पहुँचाएंगे, जब 4 में 3 का गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा। 12 को 60 कैसे पहुँचाएंगे, जब 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे 420 है, 6 से 60 से 420 पहुँचा है, तो 60 को 420 कैसे बनाएंगे, जब 7 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42 होता है, तो यहाँ पे 7 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे गुणा तो हो रहा है, लेकिन प्राइम नंबर से ही गुणा हो रहा है, यानी कि अभाज्य संख्याओं से ही गुणा हो रहा है। 2 के बाद 3 आया, पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर 3 से हुआ, फिर अगली अभाज्य संख्या 5, फिर अगली अभाज्य संख्या 7, फिर यानी कि अगली अभाज्य संख्या से गुणा होगा। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगा, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया, 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो 11 होती है। आप इसको नोट करते रहिएगा। 7 के बाद अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 11 होती है। तो 11 से गुणा जब करेंगे आप, 11 से गुणा कैसे करेंगे, 420 लिखिए और ऐसे 420 लिख दीजिए, आपका आ गया 0264। ठीक, एक ही था तो एक बार ऊपर लिख दीजिए, एक बार नीचे से लिख के जोड़ दीजिए। 4620 आपको गुणा करने भी तेज़ी से आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 4620। ठीक है, 4620। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर था वो 4620 रखा जाएगा। तो ये था आपका गुणा वाला पैटर्न पहचानने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। आशा करता हूँ आप लोगों को सीरीज का जो पैटर्न था वो पहचानने आ गया होगा, और आप लोगों को सीरीज अगर नहीं आती होगी अभी तक तो अब आने लगी होगी समझ में। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पांचवा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
4, 12, अब बीच में आपके क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। फिर आ गया आपका 108, 324 और 972। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि अभी तक तो आपने देखा लास्ट में मिसिंग था, उसको आपने पैटर्न को देख लिया। अब यहाँ पे अगर दूसरे नंबर पे ही तीसरे नंबर पे ही मिसिंग आ गया, या फिर पहले नंबर पे ही मिसिंग कर सकता है। पहले नंबर पे मिसिंग करने पे हमको आगे के पैटर्न को पहचानना होता है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे मिसिंग है, तो इसको पैटर्न को हम पहचानेंगे, यहाँ पे जो पैटर्न से के हिसाब से बनेगा उसको रख देंगे। अब यहाँ पे पैटर्न कैसे पहचानेंगे, जोड़ हो रहा है कि गुणा हो रहा है, कैसे पता चलेगा। मैंने आपको बताया कि सीरीज में जब चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं तो वो गुणा होता है। जोड़ से तो आप 4-5 अक्षर 4-5 इंटरवल के बाद आप 4 से शुरू करके 972 पहुँचेंगे नहीं। किसी चीज़ का गुणा हो रहा है तभी तो वो आगे इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। 4 का गुणा कितनी बार करेंगे तो 3 बार, मतलब 12 पहुँचेगा। 3 बार गुणा करेंगे 4 3 12। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो इसको तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 108 से हम 324 कैसे पहुँचेंगे, बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 100 को 3 बार गुणा करेंगे 3 से पहुँचेगा लगभग, तो आपको पता चल जाएगा ना। और 8 का गुणा 3 बार करेंगे तो 24 होगा, यानी कि यहाँ पे भी 3 का गुणा हो रहा है और शुरुआत में भी 3 का गुणा हुआ है, यानी कि हमको 3 का गुणा ही मिल रहा है यहाँ पे। अब आगे देखिए 300 को 900 पहुँचाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 300 को 900 पहुँचाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, और 24 गुणे 3 करेंगे तो 72 आएगा। 24 दूनी 48, 3 72। तो यहाँ पे भी 3 का गुणा किए, यहाँ पे भी 3 का गुणा किए और शुरुआत में भी 3 का गुणा किए। तो जब 3 जगह पे 3 का गुणा किए तो हम चौथे जगह पे भी 3 का गुणा करके देख लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। यहाँ पे भी हमने 3 का गुणा कर दिया, तो 12 गुणे 3 कितना होगा, यहाँ पे हम रख देते हैं 12 गुणे 3 36 होता है। 36 रख दिए। अब क्या 36 में 3 का गुणा करने पे 108 आ रहा है, 36 35 3 105 होता है, 36 3 108 होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 का गुणा करने पे हमारा पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा था सीरीज का। तो ये था दोस्तों आज इतना ही आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। सीरीज बेसिक मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं कि सीरीज को पहचानते कैसे हैं, सीरीज के कितने टाइप होते हैं, सीरीज को करने के लिए किस किस चीज़ को आपको याद करना होगा। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो 100% मैं बता रहा हूँ आपको सीरीज के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यूपी बीएड के एग्ज़ाम में मुझे पता है कि आप लोगों का लेवल का एग्ज़ाम का होगा। उस लेवल का नहीं आएगा जिस लेवल का बैंक एग्ज़ाम्स में आता है। तो इस लेवल का मैं बता दूंगा कि कहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है और कहाँ पे आपके लेवल से ऊपर है, वो भी पढ़ लीजिए आप लोग, लेकिन किस लेवल तक आपके एग्ज़ाम में आएगा वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डेली बेसिस पे अगर आप लोग यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।